सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम नवनीत, मक्खन, हयंगवीन उस पर विचार करेंगे। लोक भाषा में उसको मक्खन कह देते हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से उसका नाम नवनीत है, हयंगवीन है और बहुत से नाम हैं, लेकिन ये दो नाम प्रसिद्ध हैं आयुर्वेद में भी और साहित्य में भी। तो मक्खन कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी महत्ता की चीज़ है, आप सब जानते हैं कि भारतीय समाज में आयुर्वेद में इस मक्खन को घी से भी अधिक महत्ता दी गई है। इसका क्या कारण है, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए, चरक क्या कहते हैं? संग्राही दीपनम हृदयम नवनीतम नवोद्धृतम। मक्खन हमेशा ताज़ा ही खाना है, ये ध्यान रखें। और जो अप्रैल से लेकर के, या कह लीजिए जब भूमध्य रेखा पर सूर्य आ जाता है, यानी 20-21 मार्च को, तब से लेकर के और नवंबर तक आपने एक दिन रखा हुआ भी घी नहीं खाना, ना मक्खन नहीं खाना। क्यों? इस ऋतु में गर्मी होती है, उलवणता होती है, पित्त की अधिकता होती है। बहुत जल्दी जो लस्सी है, लस्सी में जो खटाई है, वो मक्खन को विकृत कर देती है। उसका भी यहाँ प्रसंग आएगा, बताऊंगा। तो यहाँ लिखा है कि नवोद्धृतम, नव उद्धृतम, नया नया निकाला हुआ घी, यानी सवेरे सवेरे अभी निकाला है और उसी समय नाश्ते में ही खा लो। आप दोपहर की भी प्रतीक्षा मत करो कि मध्याह्न भोजन में कहूँगा। क्यों? तब तक भी क्या होगा, वो बाहर रखा होगा। आजकल तो फ्रिज आ गए, चलो उसमें रख देते हैं, लेकिन बासा तो हो गया ना। जैसे आपने भोजन बनाया, फ्रिज में रख दिया और फिर खा रहे हैं गर्म करके, या वैसे ही खा रहे हैं, कितना अंतर है ना। आपको इतना भी अंतर हो जाता है कि अभी भोजन बनाया है, वो भोजन ठंडा हो गया, 5 मिनट से 10 मिनट में उतने में ही अंतर हो जाएगा आपके पाचन में। एक तो रोटी गुनगुनी गुनगुनी खाएं आप, सब्जी दाल गुनगुनी गुनगुनी खाएं, चावल गुनगुने गुनगुने खाएं, जो मुख का ताप है उसके बराबर। एक ठंडा होकर के फिर खाएंगे तो वायु के विकार आ जाएंगे। तो ऐसे ही दोपहर तक में भी, अगले दिनों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए कहा कि मक्खन किसका नाम है? नवनीतम कहा है ना, नवनीतम, नवम नवम नीतम, जो नया नया निकाला गया है उसको नवनीत कहते हैं जी। नव उद्धृतम नवनीतम, नया नया निकाला गया जो नवनीत है, मक्खन है, कहते हैं। वो कैसा होता है? संग्राही। संग्राही किसे कहते हैं? हमारे जो पाचन संस्थान है उसमें हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जितने समय वो रहने चाहिए जिस जिस भाग में, उतने समय नहीं रहते, कम रहते हैं। तो उससे क्या होगा? शरीर उनका ठीक से पाचन नहीं कर पाता। हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत उनके रसों को सुखा नहीं पाती, यानी उसको चूस नहीं पाती उनके अंदर से पोषक तत्वों को, और फिर वो पोषक तत्व शरीर के बाहर चले जाते। वो संग्रहणी का रोग होता है। तो उसको बचाने के लिए, अर्थात संग्राही का मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर खाद्य पदार्थों को संभाल के रखे, तो उस प्रक्रिया में ये सहायक है। पूरा जहाँ जितने देर खाद्य पदार्थ रहना चाहिए बस उतना पूरा रखे, उसी के बाद अवशिष्ट भाग मलमूत्र के रूप में बाहर जाए, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वो पूरा शरीर उसका शोषण कर ले, उसमें ये सहायक है। तो संग्राही कितनी बड़ी चीज़ है ये, देखिए मक्खन ऐसा है। दीपनम, अग्नि को बढ़ाने वाला है, घी भी था और ये भी है, देखिए अग्नि को बढ़ाता है। हृदयम, घी के लिए हृदय शब्द का प्रयोग नहीं आया था वहाँ, स्वादु आया था। हृदयम क्या है? हृदय को अच्छा लगे, जिसको देख करके खा करके आहा बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है,
ऐसी अनुभूति हो। और हृदयम का मतलब क्या हुआ? हृदयाय हितम, जो हृदय के लिए हितकारी है, अर्थात हृदय में रोग पैदा नहीं करता। दोनों अर्थ हैं। हृदयम का मतलब हृदय को गदगद कर दे, खा करके लगे आहा आनंद आ गया, ऐसा नवनीतम नया मक्खन वो कैसा होता है? गृहिणी, कौन कौन से रोगों में लिए? गृहिणी का रोग बताया मैंने अभी। अर्श, जिनको बवासीर है, फाइल्स है, उनके लिए रामबाण है। कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं तो चर्चा आ जाती है तो बताया करते हैं, डॉक्टर साहब थोड़े बता दो, तो उनको कोई औषधि में बताया करता हूँ। तो मैंने कहा ताज़ा गाय के घी से इस औषधि को आप ले लें। सबको मैं बताता भी नहीं, क्यों? उसके लोग महत्ता नहीं समझते, वो है। तो बहुत ज़्यादा कोई हो तो मैं कहा भाई चलो बता देते हैं। तो उसका सबसे पहला कार्य है, मैं कहा करता हूँ इसको गाय के घी से, मक्खन से लें, उसके बाद मलाई से लें, और उसके बाद आंवले के रस से लें। तो ये बताया करता हूँ। तो सबसे उत्तम है अर्श बवासीर के लिए। और अर्दित, तरह तरह की पीड़ाएं ये वो हो उनके लिए है। अरुचि नाशनम, जिनकी रुचि नहीं हो पाती भोजन में, कहते हैं उनको मक्खन खिलाइए, उनकी रुचि पैदा हो जाएगी। छोटे बच्चों को चटाते हैं, औरों को चटाते हैं, तो ये उसके गुण हैं। अब कहा कि नवनीतम, अलग अलग बात कही, वो कही जो है चरक ने कही थी। अब ये क्या कहते हैं? ताज़ा के लिए अलग से बात लिखते हैं। नवनीतम सद्यस्कम, सद्यस्कम आज का ही घी, आज का ही मक्खन, स्वादु होता है, ग्राही होता है। मेध्यम, सद्यस्कम आज ही जो निकाला था, अभी अभी सेवन हम कर लेंगे तो कैसा होगा? स्वादु ग्राही तो छोड़िए, बात हो गई। नई बात आई है मेध्यम, वो मेधा यही हितम, बुद्धि के लिए हितकारक है, वो पवित्र होता है, अच्छा होता है। हिमम, शीतल होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में भी आप मक्खन का सेवन करेंगे तो देखिए कैसा मन शांत होगा। पढ़ने वाले बच्चों को आप मक्खन खिलाइए, मक्खन चटाइए, मिश्री डाल करके बच्चे को मक्खन चटाइए। मिश्री नहीं है तो खांड डालो और उनको वो चाट जाओ, उसके साथ कुछ भी मत दो, 1-1.5-2 घंटे वो चटाओ उनको। आप देखिए उन बच्चों को फिर कैसी उनकी बुद्धि रहेगी, शीतल रहेगी, शांत रहेगी, उनकी मेधा बनेगी, धारणा शक्ति बनेगी, स्मृति, समय पर विषय उपस्थित होगा। पढ़ा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, धारण कर लिया, धारण करके उपस्थित भी तो करना है। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए उत्तम है ये। मध्यम का मतलब हिमम, शीतल है, लघु। घी क्या है? गुरु बताया था। मक्खन को क्या कहा? लघु। ये बहुत शीघ्र पचता है, घी की अपेक्षा जल्दी पचता है। देखो कितनी बड़ी चीज़ है। मेद्य भी है, स्वादु भी है जी, कितना बढ़िया है जी। और उसके बाद हृदय भी है, और फिर पच भी जल्दी जाए। फिर क्यों घी के पीछे पड़ेंगे हम? उसको तो बनाने में भी तंगी, समय लगता है, ये लगता है ना, इसलिए मक्खन का सेवन करो। तो भारतीय संस्कृति में मक्खन को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है, घी दूसरे स्थान पर आता है। अब मक्खन है, कुछ तो बाज़ारों का खाते हैं, पैकेटों में आता है, उनकी तो मैं चर्चा करता ही नहीं। मैं उसको न मक्खन मानता, न मैं उसको वो मानता। नमक डला हुआ है, बासा है, वो ख़राब न हो जाए, सड़ न जाए, इसलिए उसमें क्या होगा? प्रिजर्वेटिव डले हुए होंगे। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? विषही तो होता है कि कोई भी, तो फिर जो जीवाणु पैदा नहीं होने देता, वो शरीर के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो उसकी बात नहीं करता, वो तो हमारी चर्चा का विषय ही नहीं है, बाजार का तो कोई बात ही नहीं है। घर में भी बासा हो, मैंने कहा ना नहीं खाना, यदि कोई खाएगा तो क्या होगा? सक्षार, कटु, अम्लत्वात्, छर्दी, अर्श, कुष्ठ कारकम, क्या क्या रोग हो जाएंगे। मैंने कहा 20 मार्च के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना रखा हुआ मक्खन। और यदि किसी ने गर्मी में खा लिया, वर्षा ऋतु में खा लिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिनमें ऐसे सब कुछ उबल उबल के जाता है, पसीना आ रहा है, हर चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, उस ऋतु में तो मक्खन रखा हुआ खाने से अच्छा तो आप 2 साल मक्खन मत खाइए,
यानी नहीं खाएंगे तो खाने का जो लाभ था उससे वंचित हो गए ना। और इन 4 महीनों में रखा हुआ पुराना मक्खन खा लिया, वो तो कितनी हानि करेगा। देखिए आप क्या कहा, सक्षार, वो क्षार उसमें पैदा हो जाएगा, कटुकम, कटुक रस पैदा हो जाएगा, अम्ल त्वात, अम्ल पैदा हो जाएगा। क्षार, कटुक और अम्ल 3 तत्व आ जाएंगे उसके अंदर, कि उसके अंदर लस्सी की मात्रा होती, ऐसे हो जाता है पूरा। तो उससे क्या हो जाएगा, छर्दी, आपको वमन भी आ सकती है, मन खराब हो जाएगा, वमन भी आ जाएगी। अर्श, आपको अर्श का रोग, पाइल्स, बवासीर हो जाएगी। और वहाँ क्या कहा था पहले वाले ने, बवासीर को दूर करता है। और ये क्या करता है, अब कोई कहेंगे डॉक्टर साहब हम तो मक्खन खाते हैं, वो गांव से आ गया था, इतना कई दिन रखा रखा खा रहे हैं। कहते हैं आप तो कहते हो अर्श के लिए अच्छा था, मुझे दोष देने लग जाएंगे, फिर कहेंगे कि आपने तो कहा था और हमारे तो बढ़ गया। अरे भाई, जो बताया है विधि पूर्वक सेवन करो। तो ये ऐसा जो है बासी मक्खन, जितना बासी होगा उतना हानिकारक होगा। वमन भी हो सकती है, मध्य हृदय कहा था वहाँ, यहाँ उल्टा हो गया, अहृदय, हृदय को बुरा लगेगा। सर्दी का मतलब यही हुआ ना, जो चीज़ बुरी लगती है तभी तो वमन आता है। कुष्ठ, कुष्ठ पैदा कर देता है, रक्त को दूषित करेगा, त्वचा के रोग हो जाएंगे और कुष्ठ भी हो जाएगा, ऐसा लिखा है। बताइए बासी, तो ये नहीं खाना। आगे लिखा है देखिए, हाँ, अहृदयम सर्व रोग आढ़्यम। आढ़्यम किसे कहते हैं, धनवान को कहते हैं। मतलब क्या हुआ, रोग आढ़्यम, रोगों से भरा हुआ है। कौन, बासा मक्खन। सर्व रोग आढ़्यम, सब प्रकार के जो रोग हैं कहते उनसे भरा हुआ है। उत्तरोत्तरम गंधप्रदम, उत्तरोत्तर जितना पुराना होगा उतना इसमें गंध हो जाएगी। कैसी गंध, दुर्गंध हो जाएगी, जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। उससे क्या होगा, अहृदय होगा, सर्दी होगी, यानी वमन हो जाएगा, ये कहा। अब गाय का जो घी मक्खन है उसके गुण बताते हैं। क्या कहा, वृष्यम, वृष्य है अर्थात 7वीं धातु स्त्री पुरुषों की, उसको बढ़ाता है। वर्ण बल अग्निकृतम, वर्ण हमारा जो त्वचा का वर्ण है, मुख की आभा है, रंग है, उसको निखारता है, बल देता है और अग्नि को बढ़ाता है। वो तो ऊपर बात आ गई थी, लेकिन ये है कि वर्ण को बढ़ाता है, ये विशेष बात। भैंस वाले में क्या कहा, वात श्लेष्मकरम, भैंस वाला जो मक्खन है वायु और कफ को बढ़ाता है। क्यों, भैंस जो है उसका भारी होता है, क्या होता है, भारी होता है, मधुर रस अधिक होता है। भैंस क्या होती है, अभिसंधि होते हैं उसके, घी, दूध, दही, लस्सी, लस्सी तो छोड़ दीजिए, लस्सी तो अंतर है। तो कहा कि वायु और कफ दोनों को बढ़ाता है। गुरु, गाय वाले को गुरु नहीं लिखा, मक्खन को लघु लिखा था। इसका मतलब गाय का मक्खन और बकरी का तो लघु होगा, और भैंस का क्या लिखा है, गुरु है, ये भारी है। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं, श्रमजीवी हैं, वो भैंस के मक्खन का प्रयोग करें। दाह पित्त श्रम हरम, भैंस का घी, दूध सब शीतल, गाय की अपेक्षा और ज़्यादा शीतल होता है, उसमें मधुरता ज़्यादा होती है। तो क्या कहा, दाह को शांत करेगा। जिनको दाह है, तलवे जलते हैं, जिनको बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी तरह तरह की होती है, कहते हैं उसको ये दूर करता है। पित्त को दूर करता है। जिनको श्रम थकान बहुत जल्दी होती है, वो भैंस का मक्खन सेवन करें। कहते भैंस का मक्खन उनको सेवन करना चाहिए। मेदह शुक्र विवर्धनम, मेद चर्बी और मेद हड्डी के बाद जो हड्डी के छिद्र हैं अंदर, उनमें जो तरल पदार्थ होता है जिसे मज्जा कहते हैं, तो वो विशेषकर मेद चर्बी को बढ़ाने वाला। ये आमतौर पे लोग जानते हैं, अरे भाई भैंस का खाता है, देखो भैंस जैसा हो गया। तो जिनको वायु का रोग है वो सेवन न करें, जिनको कफ का रोग है वो सेवन न करें, जिनको पित्त का रोग है वो सेवन कर लें, जो पतले हैं वो सेवन कर लें, पाचन शक्ति खूब शक्ति तगड़ी है वो सेवन कर लें, मंद शक्ति वाले इसका सेवन न करें। ये जिनका शरीर हल्का है, भारी करना चाहते हैं, वो सेवन कर लें। शुक्र विवर्धनम, स्निग्धता बहुत ज़्यादा है, मधुर रस है, तो शुक्र वीर्य जो है 7वीं धातु की वृद्धि तो होगी होगी। तो जिनके
स्त्री पुरुषों के शरीर में सात्विक धातु न्यून है, ऐसे जो लोग हैं कहते हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। अब अंतिम बात कहता हूँ, देखो हम मंदिरों में जाते हैं, हमारे घरों में चित्र लगे रहते हैं, वहाँ नटखट गोपाल श्री कृष्ण को क्या दिखाया है? माखन चोर उसका नाम रखा हुआ है, माखन चोर। श्री कृष्ण इतने गायों को चराते थे, नंद बाबा के यहाँ कितनी गायें थी, चोरी की क्या ज़रूरत थी उनको? नहीं थी ना, और नहीं करी भी नहीं, कभी भी नहीं किया। तो फिर ये क्यों हमारे चित्रों में, क्यों मंदिरों में छोटा सा बालक अभी गुडलियाँ चल रहा है, अभी खड़ा भी नहीं होने लगा है, और मक्खन उसके मुंह पे दिखाया जाता है, मक्खन खा रहा है, साथियों को खिला रहा है, मटकी को कहीं टूट गई है, कहीं लुढ़का दी है, ये क्या है? श्री कृष्ण के पास मक्खन का अभाव नहीं था, नंद बाबा के पास तो अनंत गायें थी। तो फिर ये क्यों किया? श्री कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा? इसलिए कहा कि भाई श्री कृष्ण के नाम से ये लोग मक्खन खाने लग जाएंगे। आयुर्वेद के आचार्यों ने धर्म आचार्यों को, पुजारियों को कहा होगा कि जी हम चाहते हैं कि राष्ट्र की जो ये शिशु शक्ति है, बाल शक्ति है, बच्चे हैं, ये मक्खन ज़्यादा खाएं। हाँ जी, खा लेंगे। कैसे खाएं? कोई ऐसा चुनो चित्र, कोई ऐसा महापुरुष चुनो जिससे उसको ये प्रेरणा मिले कि जी श्री कृष्ण मक्खन बहुत खाते थे क्योंकि होता था। तो उनके बचपन में दिखाओ और उनको ऐसे करके दिखाओ। क्यों? आयुर्वेद के आचार्यों ने बताया उनको, तदहितम बाले वृद्धे च विशेषात अमृतम शिशो। घी में क्या कहा था? घी में क्या बताया था कि जो वृद्ध और बाल हैं, बाले वृद्धे न सर्पी बहुमन्यते, ऐसा भाव प्रकाश ने कहा था। बाल और वृद्ध के लिए घी उत्तम नहीं है। और यहाँ क्या कहा मक्खन के लिए? तदहितम, वो मक्खन हितकारी है। किसके लिए? वृद्धे बाले च, जिस वृद्ध और बाल को घी नहीं खाना चाहिए, हानि कर सकता है, जठराग्नि मंद होती है। यहाँ क्या कहा? तत्, वो मक्खन वृद्ध और बाल के लिए हितकारी है, उनको खाना चाहिए। और क्या कहा? विशेषात अमृतम शिशो हो, विशेषकर जो शिशु है, बाल से भी जो छोटा है, आऊँ 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 करता है, दादी मक्खन निकाल रही है और पास में जाके खड़ा हो गया, हाथ पकड़ करके, अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता था, दादी क्या करेगी? फट उसको, अभी पूरा निकला भी नहीं है, जरा सा निकल के उसके मुंह में लगा देती है, वो यूँ लगाती है। भारत की जो आयुर्वेद आचार्य परंपरा है उसने ये व्यवस्था करी कि भाई मंदिर के पुजारियों को, धर्मात्माओं को, धार्मिकों को कहा कि तुम श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, शिशु रूप है, उस शिशु रूप को तुम मक्खन खाते हुए दिखाओ, उसके चित्र बनवाओ अपने मंदिरों में। और यहाँ लोग आएंगे और मंदिर का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? हम तो आयुर्वेद के आचार्य हैं, हमारा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आपके यहाँ देखेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है, ये मेरी कल्पना है कि ये जो बात कही आयुर्वेद के आचार्यों ने कि भाई विशेषाद अमृतम शिशो, वृद्ध और बाल को हितम, हितकारी है, दोनों को ताज़ा मक्खन खाना चाहिए। और विशेषकर जो शिशु है, बाल से भी छोटा है, उसके लिए तो अमृत है। तो कौन युवा, कौन वृद्ध, कौन आचार्य नहीं चाहेगा कि मेरे आने वाली पीढ़ी श्री कृष्ण के समान बल, वीर्य और पराक्रम और बुद्धि में, नीति में निपुण न हो। सब चाहेंगे कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ, मेरे राष्ट्र की, मेरे समाज की जो पीढ़ियाँ हैं, जिससे समाज बनना है, समाज राष्ट्र का भार संभालना है, वो श्री कृष्ण के समान पराक्रमी, जो भरी कौरवों की सभा में बंदी बनाने लगते हैं तो वो उसके तेज के आगे ठहर नहीं पाते। ऐसा कौन हो सकता है? जो कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं,
जिसको अपने नीति बल पर विश्वास था, बुद्धि बल पर विश्वास था। ऐसे योग्य नागरिक बने। वो कब बनेंगे? जब वो शिशु होंगे, जब वो बाल होंगे, उस समय उनको मक्खन खिलाया जाएगा, जैसे श्री कृष्ण को खिलाया गया था। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने अपनी पवित्र बुद्धि से, हित बुद्धि से, लोक कल्याण की बुद्धि से धर्म आचार्यों से प्रार्थना की कि आप लोग ऐसे चित्र लगवाओ, उससे माता पिता आएंगे, दादा दादी आएंगे, बच्चे आएंगे, वो देखेंगे, अरे ये हमारे महापुरुष, ये हमारे भगवान कृष्ण इतनी छोटी उम्र में मक्खन खाते थे, शिशु थे तब भी मक्खन खाते थे। कहते माखन चोर क्यों कहा? अरे मक्खन तो चुरा के खा लिया जाए तो भी अच्छा, इसलिए माखन चोर कहा। मतलब वो इतना गुणकारी है, इतना गुणकारी है, हमारे घर पे नहीं है, पड़ोस में है, चाची ताई के है और किसी के है, अरे चुरा के खा लो तो भी वो बुरा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि अरे ये तो मक्खन खाया है इस बच्चे ने, ये कल युवा होगा, कल इस देश समाज को संभालेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे भारत के साथ साथ, आर्यावर्त के साथ साथ भूमंडल को संभालेगा, खाने दो इसको, खा लो बेटे। और वो कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण के साथ माखन चोर शब्द जोड़ा है। माखन नहीं चुराते थे, चोरी तो कर ही नहीं सकते थे और आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन इस पर बल देने के लिए कहा गया कि भाई मक्खन तो इतना गुणकारी है, इतना गुणकारी है, यदि उसको चुरा के भी खा लिया जाए तो भी उसमें कोई पाप नहीं है। क्यों? चुराने का दोष दंड मिलेगा, लेकिन मक्खन खाने से जो गुण आएंगे, उससे जो समाज का कल्याण मैं करूँगा, उसके जो सुफल मिलेंगे, वो चोरी के दंड से ज़्यादा उत्तम फल मिलेंगे। श्री कृष्ण जो है उन्होंने कितना लोक कल्याण किया उस समय। जरासंध तो, कंस तो, आप देखिए कैसे कैसे थे लोग, कितनी बड़ी चीज़ थी, सबको अपने बुद्धि बल से किया। तो ये सब मक्खन का प्रताप था। तो हमारे आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि भाई मक्खन खाओ, चाहे चुरा के क्यों न खाना पड़े। क्या कहा? अंतिम में कहता हूँ, सर्व दोष अपहम। मक्खन को कहा सब दोषों को दूर करने वाला है ये मक्खन। सर्वांग शूल अपहम, सारे अंगों में जो शूल है, बड़ी उम्र में वायु कुपित हो जाती है, धातुएं क्षीण हो जाती हैं, तो जगह जगह शूल, दर्द होने लग जाते हैं। कहते हैं उन सारे अंगों के शूल को भी, दर्दों को भी दूर करता है। तो बहुत लोग दर्दों से दुखी हैं, वो अपने घर में गाय पालें और स्वयं ताज़ा ताज़ा मक्खन खाया करें। 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में आप देखेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। फिर कहीं जी हजम नहीं होगा, उसका तो बता दिया। मक्खन कैसा है? लघु है। और क्या कहा? बाले वृद्धे हितम, बाल वृद्ध के लिए मक्खन हितकारी है। तो वृद्ध लोग भी खाएं, उनके सारे रोग, शूल अर्थात वायु के रोग भी दूर हो जाएंगे। तो मान्य सज्जनों, हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद में मक्खन के बारे में ऐसा चिंतन किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मक्खन का जो चिंतन है, गुण धर्म का जो चिंतन है, वो यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।